नमस्कार, मैं ज्योतिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के प्रियतम ज्ञान के इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है और साथ ही मैं हमारे पैनलिस्ट में हमारे अतिथि गणों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुला वदूत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और सूफी संत आदित्य निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आनंद में है। गायत्री क्रम से मैं सबसे पहला प्रश्न जो हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करना चाहूंगी। प्रश्न यह है, जब सत्व गुण में वृद्धि होती है जब सत्व गुण में वृद्धि होती है तो साधक के आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया समझाने की कृपा करें। अपने महान सदगुरु महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए अल्लाह टीवी एडमिन टीम शाहिद भाई और सब भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए वरिष्ठ संतों को प्रणाम करके बहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके प्रश्न की उत्तर की ओर आते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 11 में समझाया है कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सब मनुष्य के जीवन में सद्गुण की वृद्धि होती है तब उनके अंतःकरण में यानी हृदय में ज्ञान और विवेक का प्रागट्य प्रकटीकरण होता है। वे ज्ञान की समझदारी से उनको सद्गुरु की प्राप्ति करने की प्रेरणा मिलती है और वे सच्चे सद्गुरु की शोध करने लगता है। तब वैसे सद्गुणी मनुष्य के सद्गुणों के प्रभाव से सामने भी सद्गुरुओं में भी बहुत सारे सद्गुणों के भंडार होते हैं। इसीलिए सच्चे सद्गुरु वैसे सद्गुणी मनुष्यों को अपनी ओर लो चुंबक के सिद्धांत के मुताबिक अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि अपने संग में बुला लेता है। फिर तो सद्गुरु की कृपा से परमात्मा का जाति नाम उनके दिल में मिल जाता है। सद्गुरु उनको सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया सिखा देते हैं। उससे सत्वगुणी मनुष्य बन के साधना के पथ पर चल के दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न करके अपनी आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तियों से भी मजबूत ताकतवर बना लेते हैं। इसके बाद साधक की बुद्धि में विवेक प्रकट होता है कि उनकी नाभि में बैठा असुर राक्षस नफ्स नाभि आत्मा को भी पवित्र कर लेना चाहिए ताकि उनकी नकारात्मक भावों की चुंगाल में से साधक की जीवात्मा मुक्त हो जाए। फिर साधक इसको पवित्र करने हेतु ज्यादा सिमरन करने लगता है। इससे दिल में ज्यादा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। इससे साधक के खुंड में ये दिव्य प्रकाश मिल जाता है। तब खुंड के माध्यम से अभी आत्मा असुर राक्षस नफ्स भी पवित्र हो जाने से ये जीवात्मा का मित्र बनके उन पर बाद में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। इसकी वजह से साधक ने उत्पन्न किया हुआ दिव्य प्रकाश दिल में से नसे नस में फैलकर संपूर्ण शरीर को आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली बना देता है। फिर शरीर में जो इंद्रिया रूपी द्वार है उन द्वारों में भी कोई नकारात्मकता बाहर से प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि साधक अपना जीवन इस दुनिया में जीता है तब वे नकारात्मक भाव वाले लोगों के संग में आने से उनकी नकारात्मकता का साधक में प्रवेश करने के लिए इन इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश जब करती है
तब सत्व गुणी साधक की बुद्धि में विवेक प्रकट होने से वे सोचता है कि ये वे नकारात्मकता उनको नुकसान करेगी, इसीलिए वे अपनी इंद्रियों के द्वारों में वे घुसने नहीं देते। अगर कोई प्रभावी नकारात्मकता है तो वे इन 9 द्वारों में 9 द्वारों में से भी घुसने की कोशिश भी करेंगे, तब साधक के नस में फैला हुआ प्रकाश, आध्यात्मिक शक्तियां इन द्वारों में हाजिर होने से वे सब प्रकार की नकारात्मकताओं को, सद्गुणों की वृद्धि को बढ़ा देने वाले साधक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों में से वहां 9 द्वारों पे ही नष्ट कर देते, क्योंकि उनके 9 द्वारों में मजबूत ताकतवर सैन्य के रूप में दिव्य प्रकाश, नूर, देवी शक्तियां हाजिर होने से ही वैसा संभव हो पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी इस श्लोक 11 के माध्यम से सब मनुष्यों को सत्वगुणी बनने के लिए सलाह दे रहे, क्योंकि सत्व गुण की वृद्धि होने से ही वैसा साधक सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सत्व गुण का स्वभाव और उनका कार्य ही निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। इसलिए जब मनुष्य में सत्व गुणों की वृद्धि होती है तो वे सद्गुरु की प्राप्ति करके, उनकी सेवा करके, उनकी कृपा दृष्टियों को प्राप्त करके, उनकी रूहानी दृष्टि से साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से आगे बढ़ा पाता है और जल्दी से सत्व गुणी साधक परमात्मा की प्राप्ति भी कर पाता है। इसीलिए सब साधकों को अपने जीवन में सद्गुणों की वृद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि उनका लाभ उनकी आध्यात्मिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। उनसे सत्व गुणी साधक अपने सद्गुरु को राजी करके परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। जी बहन जी। नहीं आ रही है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि रजोगुण की वृद्धि होने पर साधक में कौन से दोष और प्रवृत्तियां प्रकट होते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये समस्त ब्रह्मांड या अष्टधा प्रकृति तीनों गुणों के द्वारा ही निर्मित है और ईश्वर और हमारे मिलन के बीच ये गुण ही बाधक हैं। और दुखद तो यह है कि इनसे छुटकारा भी नहीं पाया जा सकता जब तक निर्वाण न हो जाए या एकत्व न आ जाए। हमारा जीवन एक नदी की तरह सरस होना चाहिए, बहना चाहिए। जैसे नदी अपने किनारों पे रुक नहीं जाती, वैसे ही हमें भी सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता के किनारों पे नहीं उलझना चाहिए। अगर हम अनुकूलता चाहेंगे तो प्रतिकूलता से द्वंद्व करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और जब धारा के साथ बहेंगे तो वो सागर मिल जाएगा, वो लक्ष्य मिल जाएगा जहां हमें एकत्व मिलना है या एकाकार होना है। ये गुण हमारे मनोमय और विज्ञानमयी कोष को प्रभावित करके आनंदमयी कोष को के समीकरण को बदल देते हैं। अगर हमें दुनियावी चीजों में आनंद की अनुभूति होती है तो ये निश्चित रूप से हमें रजोगुण में बांधेगा और रजोगुण की वृद्धि कराएगा। रजोगुण अगर बढ़ता है तो सकाम कर्म हमारा हो जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, आसक्ति आ जाएगी और संग्रह का स्वभाव हो जाएगा। सब कुछ हम एकत्रित कर लेना चाहेंगे। व्यर्थ की काल्पनिक
इच्छाएं उत्पन्न होने लगेंगी, चंचलता आ जाएगी और अभीष्ट को प्राप्त न कर पाने के लिए अशांत हो जाएगा मन। और जो कमाएगा, जो संग्रह करेगा, उससे विषय भोगों की तरफ अग्रसर होगा। अर्थात उसकी सारी सक्रियता, जो एक्टिवनेस है उसकी, वो अनित्य के लिए होगी, दुनिया के लिए होगी। जबकि हमें संघर्षों को छोड़कर धारा के साथ बहना होगा। धारा के साथ बहने पे ही, संभाव लाने पे ही उस सागर से या उस परमात्मा से एकाकार हो सकता है। क्योंकि संभाव या सतोगुण आने पर ही हम माया के पर्दे को सरका के उसकी एक झलक देख सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अब ये पता कैसे चले कि हम किस गुण में हैं और इसको कैसे चेंज करें, कैसे परिवर्तित करें। तो अगर हम अपने जीवन के, अपने स्वभाव को देखें तो तीनों गुणों के आधार पे उसका वर्गीकरण करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम क्रोध को लें तो सतोगुणी व्यक्ति में क्रोध क्षणिक होगा। किसी विषय पे, किसी स्थिति पे क्रोध आया, लेकिन तत्काल वो चला भी जाएगा। हम सुनते थे पहले ऋषिगण श्राप दे दिया करते थे और फिर तुरंत उसके निदान का उपाय भी बता देते थे। निदान करना ही था तो साफ क्यों देते थे? मेरे मन में भी उलझन रहती थी कि जब ये गुणों को पार कर गए हैं, ब्राह्मणत्व की स्थिति में आ गए हैं, तो इनको क्रोध क्यों आ रहा? बाद में पता चला कि किसी भी स्थिति में आने पे इनसे छुटकारा तो पाया नहीं जा सकता, साम्यता की स्थिति लाई जा सकती है। स्वच्छता को अगर हम देखें, स्वच्छता को आधार बनाएं गुणों के आधार पे, तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो अत्यधिक स्वच्छता को पसंद करेगा। जैसे 7 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो, उस तरह की स्वच्छता वो चाहेगा। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो व्यवस्थित रहना चाहेगा और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो निम्न स्तर की स्वच्छता पे भी समझौता कर लेगा। अगर कर्म के दृष्टिकोण से हम देखें तो सतोगुणी व्यक्ति सबके लिए जिससे लाभ हो वो काम करेगा। रजोगुणी व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए करता है और तमोगुणी व्यक्ति परिवार के लिए भी नहीं करता, वो केवल और केवल अपने विषय में सोचता है। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि परिवार की क्या स्थिति है, माँ बाप किस स्थिति में है। उसके शौक पूरे होने चाहिए, वो माँ बाप कहीं से भी लाएं, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये स्थिति तमोगुणी की रहेगी। भय, कुछ बातों पे सतोगुणी को भय रहेगा, छोटा सा भय रहेगा, लेकिन रजोगुणी को अत्यधिक भय रहेगा और तमोगुणी तो हर क्षण भय में रहेगा। अहंकार की स्थिति से अगर हम देखें तो सतोगुणी में अहंकार नहीं होगा, वो विनम्र होगा। और रजोगुणी व्यक्ति में कभी कभी अहंकार आएगा और तमोगुणी व्यक्ति में हमेशा अहंकार रहेगा। डिप्रेशन की स्थिति से हम देखें तो सतोगुणी में कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, रजोगुणी में कभी कभी डिप्रेशन होगा और तमोगुणी जो व्यक्ति होगा उसमें हमेशा डिप्रेशन होगा। उग्रता के आधार पे अगर हम देखें तो सतोगुणी व्यक्ति में कभी भी उग्रता नहीं आएगी, तमोगुणी व्यक्ति में कभी कभी आएगी और रजोगुणी व्यक्ति में कभी कभी आएगी और तमोगुणी व्यक्ति में हमेशा उग्रता बनी रहेगी। इच्छा, सतोगुणी व्यक्ति
ये अल्प इच्छाएं होती हैं, जैसे प्रभु के दर्शन की इच्छा या विशिष्ट इच्छाएं, छोटी सी इच्छा होती है। और रजोगुणी व्यक्ति में कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं और तमोगुणी व्यक्ति में अत्यधिक तमाम सारी इच्छाएं होती हैं। प्रेम के दृष्टिकोण से देखें तो सतोगुणी व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, सबके लिए उसके हृदय में प्रेम होता है। रजोगुणी व्यक्ति के अपने और अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है और तमोगुणी व्यक्ति केवल अपने लिए प्रेम करता है, उससे परिवार से भी मतलब नहीं होता। तो ऐसे अगर हम अवलोकन करेंगे तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, छन के आ जाएंगी कि हम किन गुणों के अंदर हैं और इस गुण से किन आदतों में सुधार करते हुए अपने मन और बुद्धि को इस तरह से नियंत्रित करते हुए हम इन गुणों से पार पाएंगे और सतोगुण में प्रवेश करेंगे, जहां से उस परमात्मा की एक झलक मिल सकती है। उस रजोगुणी व्यक्ति वही होता है जो तमाम चीजें संग्रह कर लेना चाहता है, तमाम चीजों के प्रति लोभ रहता है, तमाम इच्छाएं होती हैं और व्यर्थ की चेष्टाएं जिसको वो कर भी नहीं सकता उसकी भी वो कल्पना करता रहता है। कुछ भी काम नजर आ जाए उस सारे कामों को करके उससे लाभ कमाना चाहता है। तो जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, एक्टिव है दुनिया के लिए, वही रजोगुणी व्यक्ति है और रजोगुणी सक्रियता लाता है। अब ये सक्रियता अगर उस परमात्मा के लिए हो गई तो वो सतोगुण में प्रवेश कर जाएगा और अगर सक्रियता दुनिया के लिए रही तो वो इसी स्तर पे बना रह जाएगा या अधोगति को भी प्राप्त हो सकता है, तमोगुण में भी जा सकता है। तो रजोगुण में यही सारी स्थिति है जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि तमोगुण की वृद्धि होने पर साधक के जीवन में कौन सी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं? जी सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु को भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस पैनल में बैठे हुए दिव्य संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ और हमारी अपनी प्यारी छोटी बहन ज्योति दीदी को ही मैं शुभ स्नेह अर्पित करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है ये बातें तो हम बहुत पहले से सुनते आए हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और इसकी विवेचना भी तरह तरह के अपने अपने भाषा में अपने अपने तौर तरीके से लोगों ने किया है। भाषा भले अलग हो लेकिन हमारा मतलब जो मकसद है, जो मूल अर्थ है वो एक ही होता है। भाषाओं के बदल जाने से इतनी विकृतियां समाज में पैदा हुई हैं कि वो अपने मूल बात का अस्तित्व खो देता है और उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप जमाने में फैल जाता है। और इसका कारण जो है कहीं न कहीं हम जैसे साधु संत लोगों के वजह से ऐसा होता है कि हम जनमानस की भाषा में हम गीता की बात जो है पहुंचा नहीं पाते हैं, जिससे जो है जनमानस में बड़ी हानि होती है और वो हानि तमाम तरह की होती है।
जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा जो है वैदिक सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा विकार युगों युगों से आ रहा है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इंसानियत को 4 भागों में बांटा है और गुण कर्म के आधार पर बांटा है। स्पष्ट है कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की बात बार बार गीता में की जा रही है। उसके बाद भी समाज में हमारे जैसे लोग जो है इस बात को नहीं पहुंचा पाए और इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप जमाने के सामने प्रस्तुत किया और हमने ये कहा कि ये जूता सीता है तो ये शूद्र है, ये निकृष्ट काम करता है तो ये शूद्र है, और जो दुनिया को बरमाता है वो सबसे उच्च है। हैं? जो लड़ाई करता है वो शूद्र से ऊंचा है, जो व्यापार करता है वो भी शूद्र से ऊंचा है। व्यापारी जो है तलवार चलाने वाले व्यापारी से भी ऊंचा है, और सबसे ऊंचा कौन है? जिस ब्राह्मणत्व की बात भगवान कृष्ण ने किया कि जो ब्रह्म को धारण किया ब्राह्मण है, और लोगों ने इसका अर्थ लगा दिया कि ये चमड़ी जिसका चिकना होगा वही ब्राह्मण है। कि कहां से कितना दुर्गति लोगों ने किया है, जिसकी वजह से हमारी सनातन धर्म की निरंतर हमारी अवनति हो रही है दुनिया में। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि जो भगवान कृष्ण ने जो अध्यात्म मार्ग इस धरती पर सिखाया वही सत्य धारा दुनिया के 313 धर्म आए और 313 धर्मों में वही सत्य धारा प्रवाहित हो रही है। और वही सत्य धारा क्या है कि आपके गुण धर्म के हिसाब से आपका वर्गीकरण किया गया। और गुणधर्म क्या? जब आप भगवान की तरफ आपका जो पुरुषार्थ है, जो आपका मोक्ष है, वही आपका लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन 4 स्टेजेस से गुजरना होता है, 4 परिस्थितियों से गुजरना होता है। जब तक आप भगवत मार्ग में चले नहीं हैं तब तक आप शूद्र हैं, और जब भगवत प्राप्ति कर चुके हैं तो आप शीर्षस्थ श्रेणी में जा चुके हैं, यानी आप ब्राह्मण हैं। लेकिन सितम जरीफी तो यह है कि आज जो है चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग स जो भगवान ने कहा उस बात को तोड़ मड़ोड़ के और हमारे चरमपंथी विचारधारा के लोगों ने समाज में फैलाया, और आज उस वैमनस्यता का यह जो है भोग खुद हमारा सनातन के जो है आम जनमानस उसको झेल रही है। असल बात यह है कि चातुर्वर्ण वया मया सिस्टम गुणकर्म विभाग से ये इन्हीं प्रकृतियों के आधार पर, इन्हीं गुणों के आधार पर जो हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, हमारे स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इन गुणों के जो बयान किया है, वास्तव में भगवान ने जातियों की जो वर्गीकरण किया उनका आधार ये था कि अगर वो जो है अध्यात्म मार्ग में चला ही नहीं, वो बिल्कुल वो भोला भाला है, वो जैसे एक पशु है, पशुवत है, वो कुछ भी नहीं जानता है। हाँ, वो अपने मोक्ष को, अपने जो है उसके जो पुरुषार्थ को वो जानता ही नहीं है। वो एकदम भोला भाला, एकदम लापरवाह पशु प्रवृत्ति है, वो शूद्र है। और ऐसे लोग दुनिया के किसी भी धर्म में अगर है तो वो शूद्र है। अगर वो मुसलमान है, भगवान ने ये नहीं कहा था कि मैं मुसलमान जो कौम आएगी उसको मैं इस चातुर्वर्ण मया सिस्टम में नहीं बांट रहा हूं। उनका कहने का मतलब था कि जो भी इंसान जिस भी धर्म में आएंगे
उन सारे धर्म के इंसानियत को मैं 4 वर्णों में बांटता हूँ। एक तो जो मूढ़ है, जो ईश्वर से बिल्कुल निश्चिंत है, जो प्रभु को जानना ही नहीं चाहता है, आमाद, प्रमाद और सांसारिक अष्टधा प्रकृतियों में वो उलझा हुआ है। हाँ, वो शूद्र है। हम महापुरुष आते हैं शुद्ध को ब्राह्मण बनाने के लिए। महापुरुष का आगमन होता है। अब वो महापुरुष आएगा, भगवत नाम का संस्कार आपके सुरा में उतारेगा, सुरा से आपके मन में जाएगा, मन से आपके हृदय में जाएगा। हृदय में जब भगवत नाम का संस्कार उतरा तो वहां एक दिव्य ऊर्जा बनती है। उस दिव्य ऊर्जा से उस शूद्र का इस्लाह होता है, शूद्र में सुधार होता है, शूद्रवत गुण में सुधार होता है। और जब वो सुधार हो गया तब वो वैश्य की श्रेणी में जाएगा। वहां भी इस क्रिया के जरिए, इस साधना आधार योगा के जरिए आगे वो क्षत्रिय वर्ग में जाएगा। फिर वो गुरु की नजर बनी रही, साधक जो है निष्काम भाव से लगा रहा, तो वो शूद्र से चल के ब्राह्मण हो जाएगा। तो बहन ने जो सवाल किया है हमारी, ये सवाल जो है ये शूद्र के गुणों के बारे में किया कि ये शूद्र जो है इनका गुण कैसा होता है। हालांकि शूद्र कहा नहीं, इन्होंने कहा तमोगुण का व्याख्या करें कि तमोगुणी होता क्या है। तमोगुणी वाले तमोगुण को धारण करने वाले शूद्र होते हैं। और तमोगुण का जो है ये लक्षण है, जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति के अंदर जो है, अंदर किसी तरह का ज्ञान नहीं, वो निरा मूर्ख। हाँ, जिस तरह जानवर भरपेट खाता है दिन भर, ये जिया जानवर, ये भेड़ बकरियां दिन भर चरती हैं, उनको पता भी नहीं है हमको कितना चरना है, चरती जाती है। उसी तरह वो क्षुद्र होता है, वो चरता जाएगा, खाते, उसको पता नहीं है कि पेट में कोई बीमारी भी होगी कि नहीं, हमारा आगे क्या होगा, अच्छा लग रहा है खाओ। हाँ, उसके अंदर ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है, वो अंधकार है। तो ऐसे व्यक्ति अंधकारमय होते हैं। वो तमोगुणी जो होता है अंधकारमय होता है, कर्तव्यों से विमुख, यानी जो कर्तव्य है आपके उन्नति का, वो भगवत भजन है। जब तक भगवान से आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप शूद्र हैं। शूद्र की, तमोगुणी की यही पहचान है, तो वो भगवान से हमेशा विमुख होता है। जड़ता उसके अंदर, जैसे पेड़ पौधे जड़ है, पत्थर जड़ है, उस तरह उसकी प्रवृत्ति होती है। मोह निशा में वो निद्रा युक्त रहता है। मोह निशा, ये संसार जो है, ये जो है मोह निद्रा के समान है। इसी संसारिक में जो है डूबा रहता है, उसको किसी बात का होश खबर नहीं है। भगवान काल के अवतार सरकार गौरशाही ने ऐसे तमोगुणी शूद्र को उन्होंने कहा कि ये कलबे सनोवरी है, यानी वो बोला वाला सुदबुद नहीं है। तो बात एक ही है, भाषाओं का अंतर है, भाषाओं का हम भेद नहीं समझ पाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो कहीं भी भगवान ने कहीं भी कोई भी पक्षपात नहीं किया है। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सीतम जरीफी ये है कि दुनिया में भगवान के मानने वालों ने ही इंसानियत के बीच भेद पैदा करके और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, और यही दुनिया में होता रहा है। लेकिन भगवान की बात, आज भी हम गीता और कुरान के मार्ग पर चलें, आज भी इंसानियत के बीच से वैमनस्यता दूर हो जाएगी। और इसी क्षेत्र में हम लोग जो है इंसानियत के दिलों से वैमनस्यता को हटा के सामान्य भाईचारे के एक सूत्र में बांधने के काम अल्लाह टीवी से कर रहे हैं। जो कुरान, हदीस, वेद और
ये शास्त्रों की रोशनी में इंसानियत को बताने का काम किया जाता है। तो बहन ने पूछा है कि तमोगुण का और भी प्रवृत्तियां हैं, तमोगुण में कौन कौन से लक्षण हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता के अध्याय 14वें 13वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात हे अर्जुन, कुरुनंदन, हे अर्जुन, जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार, अप्रकाश होता है। इंद्रियों में अंधकार से क्या मुराद है, क्या मतलब है? इंद्रियां, ये आंख, कान, नाक, ये इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। हाँ, ये नियंत्रण विहीन है और बेलगाम घोड़े की तरह इंद्रियां दौड़ती हैं। हाँ, ये तमोगुणी का लक्षण है। हाँ, कर्तव्य के प्रति लापरवाह, कर्मों में उसका मन न लगना। कौन सा कर्म? गीता में जिस कर्म की बात की गई है वो कर्म है दिलों का भगवान के भजन में लग जाना। पहले सांसों का लगना, फिर मन का लगना, फिर हृदय का लगना। हृदय में भगवत नाम का संस्कार उतर जाए, अखंड संकीर्तन जारी हो जाए, यही आपका कर्तव्य है इंसानियत का। इसलिए कि आपका जो है पुरुषार्थ इसी से जाना है, अवगुण इसी से निकलना है, मन पे नियंत्रण इसी से होना है। इसलिए जुगों जुगों से इस क्रिया को, इस यौगिक क्रिया को ये गाया जाता रहा और इसको तरह तरह की अपनी अपनी भाषा में इसको जो है लोग प्रस्तुत किए हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे आने के पहले भी ये गीत गाई गई, मैं भी वही गीत गा रहा हूँ, फिर मेरे बाद भी आने वाले जो मनीषी होंगे वो यही गीत गाते रहेंगे। अब उसको गीता आप कह दिए उस जमाने में, और हमारे सनातन लोग अभी भी गीता कह रहे हैं, लेकिन गीता की वो बात तसव्वुफ के रूप में कुरान में आ रहा है, वो भी गीता है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी तो प्रजापति थे। जब वो आ रहे हैं, जब वो जो है यज्ञ की रचना कर रहे हैं, यानी यौगिक क्रिया की रचना कर रहे हैं कि इस भगवत नाम को, अल्लाह के नाम को दिल में डालो। ये क्या है? ये प्रजा की रचना है। हाँ, और जो रचना करता है वो प्रजापति होता है। वो यही कर रहे हैं इंसानियत के कल्याण के लिए, मन पर नियंत्रण के लिए, ये जो है आसुरी आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए, तमोगुण का नाश करने के लिए तसव्वुफ का उन्होंने जो है अपने नए दौर के हिसाब से वही चीज इस इस्लामी दौर में आपने किया है। तो वो गीता है, तो वो गीता ही। तो बात एक ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे से आज भी नफरतों के जाल में पड़े हुए हैं। जरा गौर से गीता को समझा जाए, गौर से कुरान और हदीस को समझा जाए, गौर से वेद को समझा जाए। ये 99.999% सारी बातें मेल खाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब पॉइंट 001 जो अलग है वो परिस्थिति जन्य है। तो ये अप्रकाश, ये जो है सत्वगुण की स्वच्छता या प्रकाश वृद्धि को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तो इंद्रियां और अंतःकरण में समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये तमोगुण के कारण कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी व्यक्ति में निष्क्रियता आ जाती है और कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसको कहते हैं अप्रवृत्ति। तमोगुणी प्रमादी होता है। प्रमाद किसको कहते हैं?
प्रमाद में व्यर्थ चेष्टाएं और निद्रा जैसी मोहयुक्त वृत्तियां शामिल है, जिसमें व्यक्ति प्रमाद और आलस में डूबा रहता है। इसका आलस, संसार का आलस। आलस का मतलब दिन रात सोए नहीं रहता, वो जगह ही रहता है, रात भर दिन भर वीडियो देखते हैं सब। रात भर मोबाइल चलाते हैं तमोगुणी वाले, उसको नींद कहाँ आती है? वो उस मोबाइल में घूम रहा है ना, इसलिए घूम रहा है कि वो मोह निद्रा में घूमा, मोह निद्रा में है। इस निद्रा में नहीं, जिन आंखों से सो जाते हैं। सो जाता तो कुछ पाप कम में हो जाता है, जगह है तभी तो पाप कर रहा है। तो ये जो है उसको आलसी इसलिए कहा गया, ये आलस नहीं है सोने वाला, वो इस संसार की मोह निद्रा में सोया रहता है, उसके अंदर जागृति नहीं आती है। तो ये जो है मोह है, प्रमाद है, अप्रवृत्तियां है, अप्रकाश है, ये सारे तमोगुणों गुणी ये जो है लोगों का ये लक्षण है। तो बहन ने जो ये सवाल किया था, मेरे ख्याल से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। एक सेकंड। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति जब जीवात्मा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के समय शरीर त्यागता है, तो उसे मृत्यु के उपरांत किस प्रकार के लोक यानी योनियां प्राप्त होती है? कृपया समझाने की कृपा करें। इस प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 14 और 15 में समझाया है कि श्लोक नंबर 14 में यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृतः तदोत्म विदाम लोकानमलान् प्रतिपद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब मनुष्य की जीवात्मा में सत्व गुण की वृद्धि हो गई हो, उस समय वैसा शरीरधारी मनुष्य की मृत्यु होती है, यानी कि वैसा सत्वगुणी मनुष्य की जीवात्मा अपना पुराना शरीर छोड़ देते हैं, तो बाद में वैसे सत्वगुणी मनुष्य की जीवात्मा को उत्तम ज्ञानियों के घरों में जन्म मिलता है, जहां पवित्र और सद्गुणों से भरा वातावरण होता है, ताकि वैसी सद्गुणी मनुष्य की जीवात्मा अपनी आगे की आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सद्गुरु की प्राप्ति करके अपनी आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सके। इसीलिए ऐसा ज्ञानी और जहां परमात्मा का सत्संग चलता हो, वैसा पवित्र घरों में ऐसे सद्गुणी व्यक्तियों का आगे जन्म होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्यों को सावधान करने हेतु श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 15 में समझा रहे हैं कि रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब मनुष्य की जीवात्मा में रजोगुण की वृद्धि हो गई हो, उस समय वैसा शरीरधारी मनुष्य की मृत्यु होती है, यानी कि वैसा रजोगुणी मनुष्य की जीवात्मा अपना पुराना शरीर छोड़ देता है, तो बाद में वैसी रजोगुणी मनुष्य की जीवात्मा को कर्म में आसक्ति रखने वाले लोगों के घरों में जन्म मिलता है, जहां उनको कर्मों के फलों की इच्छा रखने वाले लोग जो कर्म करते रहते हैं, वैसा वातावरण उसको मिलता है, ताकि वैसी रजोगुणी मनुष्य की जीवात्मा भी वहां जन्म लेके फलों की प्राप्ति की इच्छा के साथ कर्मों करते रहने की प्रक्रिया आगे बढ़ा के इस दुनियावी सुख सुविधाओं को पाने की इच्छा के साथ कर्मों को करते करते केवल इस दुनिया की सुख सुविधाओं की प्राप्ति को अपने कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं।
आगे भी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब मनुष्य की जीवात्मा में तमोगुण की वृद्धि हो गई हो, उसी समय वैसा शरीरधारी मनुष्य की मृत्यु होती है। यानी कि वैसा तमोगुणी मनुष्य की जीवात्मा अपनी पुराना शरीर छोड़ देते हैं, तो बाद में वैसी तमोगुणी मनुष्य की जीवात्मा को पशु, पंछी, कीट पतंग और पेड़ पौधे जैसी भोग योनि यानी कि मूढ़ योनियों में उसका जन्म मिलता है। वहां केवल वे जन्म लेके केवल भोगों को ही भोगते रहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों के माध्यम से समग्र मानव जात को सावधान कर रहे हैं कि एक बार मनुष्य के रूप में जीवात्मा को प्रकट होके मनुष्य शरीर वाला जीवन मिल जाए तो सब मनुष्यों को ये तीनों गुण के खेल और उनके कार्यों का प्रभाव जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सब मनुष्यों को समझा रहे हैं कि अगर मनुष्य जब चाहेंगे तब अपने में गुणों का बदलाव कर सकते हैं। इस नासूती दुनिया में हर दौर में अवतारे, रसूल, नबी, सदगुरु, वली, कामिले मुर्शिदो होते ही है। उनको ढूंढ के मनुष्यों को उनके जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे होती है वे प्रक्रियाओं को सीख लेना चाहिए, क्योंकि केवल सद्गुणी मनुष्य की जीवात्मा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य की आत्मा हो तो इसी दुनिया की सुख सुविधाओं वाले भोगों को भोगने में ही लगे रहते हैं। वे दोनों गुणों के लोगों की जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण सद्गुणी बनने की सलाह सूचना दे के यहाँ यही समझा रहे हैं कि सद्गुणी बनो, तमोगुणी हो, रजोगुणी मत बनो। जी बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है, ये हमारे व्यूअर की तरफ से है, यदि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है या आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, तो क्या वह भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर साधना आरंभ कर सकता है? आजकल बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या यह उचित है? गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना, गु और रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु। गुरु किसी हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं है, गुरु तत्व। हम प्रार्थना करते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो चर और अचर सबको व्याप्त किए हुए है, वृत्ताकार है, गोलाकार है, मंडलाकार है, सब में वो है भी, सबको व्याप्त भी किए है और सब में वो है भी। जो अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि को, अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार को ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से जो आंखों को खोल देता है, अंधकार को मिटा के प्रकाश में ला देता है, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वो सबको चर अचर सबको व्याप्त किए हुए है और गुरु तत्व सर्वत्र है। एक कंकड़ में भी गुरु तत्व है और एक सजीव में भी गुरु तत्व है। हमारा नजरिया क्या है, हम कैसे क्या ग्रहण करते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। भगवान शिव तो आदि योगी, आदि गुरु हैं।
इसलिए ही उनके पास तीसरा नेत्र था। तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान, जिसके खुल जाने के बाद या जिसके आ जाने के बाद, जिसके मिल जाने के बाद मिथ्या का नाश हो जाता है, केवल सत्य और आनंद रह जाता है। जो माया है उसका पर्दा हट जाता है जब वो ज्ञान आता है। इसीलिए उनको त्रिनेत्रधारी कहा गया, मतलब उन्होंने आयाम को परिवर्तित कर लिया है। इन तीनों गुणों का जो आयाम है, इसको पार करके उस पार चले गए हैं, एकत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वो शिव है। और हम तो इस शरीरी गुरु में भी उसी शिव तत्व की झलक को देखते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ध्यान में यही कहते हैं कि मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुम न प्रभवन्ति वांछित फलम यस्य प्रसादम विना तम वंदे शिव रूपिणम निजगुरुम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। मतलब जो दसों महाविद्याएं हैं, मातंगी, भुवनेश्वरी, बगला, धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, ये दसों महाविद्याएं भी चाह कर वो वर, वो वांछित फल नहीं प्रदान कर सकती बिना जिसके प्रसाद से, बिना शिव के प्रसाद से। मैं ऐसे शिव तत्व को धारण करने वाले अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। तो शिव को तत्वतः समझना जरूरी है कि शिव है कौन। शिव चेतना का उच्चतम स्तर है, शिव साक्षात प्रेम है, समस्त ब्रह्मांड का आधार है शिव। जिसके पास उस पार जाने की, एकत्व को प्राप्त करने की कोई विधि हो, वो है शिव। जो आम लोगों को उस पार ले जाने के लिए कोई न कोई विधि रखते हों, उन्हीं को शिव कहा जा सकता है, उन्हीं को शिव समझा जा सकता है। तो अगर हम जो शिव का वर्णन अन्य जगहों पे आया है कि वो त्रिशूलधारी हैं, डमरूधारी हैं, मृगछाला लिपेटे हैं, इन स्वरूपों के आधार पे अगर हम शिव को अपना गुरु मानते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। शिव चेतना के उच्च स्तर को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, वो शिव है। इसीलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है, वही आनंदमय। तो मृगछाला वाले शिव को का रूप समझ के आप साधारण भक्ति तो कर सकते हैं, जैसे शाम सदाशिव या इस तरह के नामों का जप तो आप कर सकते हैं। लेकिन विशिष्ट साधनाएं जो किसी न किसी ऋषि ने निर्मित की है, ऋषि ने उसको बनाया है, उन मंत्रों की साधनाएं उस तरह के शिव का ध्यान करके नहीं किया जा सकता। फिर तो सदगुरु चाहिए, वो जिसके पास कोई विशिष्ट विधि हो उस पार ले जाने की, वो जो चेतना के परम स्तर पे हो, जिसने सत्य को जान लिया हो, ऐसे शिव की जरूरत बनेगी। तब उन क्रियात्मक या उन विशिष्ट साधनाओं को आप कर पाएंगे। क्योंकि जिन ऋषियों ने जिन भी मंत्रों की रचना की है, उनके अलग अलग छंद हैं, अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग न्यास हैं और विशिष्ट देवताओं के विशिष्ट न्यास हैं। जैसे शक्ति की उपासना में अलग न्यास बनेगा, असाधारण न्यास तो वो सब में चलेगा, लेकिन विशिष्ट साधनाओं में न्यास भी परिवर्तित हो जाता है देवता के बदलते ही। तो
देवता अर्थात उन सद्वृत्तियों की बात है, वो सद्वृत्तियां प्रकट करने के लिए, उन दैवी शक्तियों को अपने अंदर लाने के लिए, उन सद्गुणों को लाने के लिए जिन मंत्रों की रचना की गई, उन विशिष्ट न्यासों के द्वारा ही उसकी साधना की जा सकती है। और उसको बताने वाला कोई सद्गुरु ही हो सकता है जिसने उसको, उस मंत्र को देखा। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो जो देखता हो खुशबू को भी, जबकि वो सूंघने की चीज है, ऐसे दृष्टा को अगर अपना गुरु बनाएंगे, ऐसे दृष्टा को अपना शिव बनाएंगे, तब तो आप कोई भी साधना कर सकते हैं, चाहे वो तंत्रात्मक हो, चाहे और कोई साधना हो। लेकिन उस वाले शिव का ध्यान, जो आम लोग जिस शिव को जानते हैं, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, नागधारी, मृगछालाधारी, उस शिव की कल्पना पे आप केवल उनके नाम का ही जप करें तो बेहतर होगा। शिव को तत्व से जान के, शिव को तत्व से समझ के अगर आप शिव को गुरु बनाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही शिव तत्वदर्शी गुरु है, वही तत्व है, गुरु तत्व है, और उसी की साधना सभी लोग करते हैं। हम लोग भी करते हैं, शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। जो भौतिक जगत में गुरु हैं ना, उस गुरु में भी हम उसी शिव तत्व की, उसी गुरु तत्व की आभा देखते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं। हाड़ मांस के शरीर वाले गुरु को नहीं। गुरु हर जगह है, गुरु तत्व हर स्थिति में है, वो चर अचर सब में व्याप्त है, क्योंकि उसी गुरु की तो सारी लीला है, वही सबको व्याप्त किए हुए और वही सब में है भी। हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो निर्भिन्न तनु इत्यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुक्तरति। हमारी स्मृति यही बताती है कि जो वो परमात्मा है वही ये संसार है। इस संसार में और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिसकी ऐसी मति हो जाती है, जिसकी ऐसी धारणा हो जाती है, वह मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। तो कैसे? जिसने सब में उस सत्य को देख लिया, वो कंकड़ में भी उस सत्य को देख रहा है कि वो परमात्मा है, वो चर में भी देख रहा है और अचर में भी देख रहा है। उस एनर्जी को, उस तत्व को, जो गुरु तत्व है, उसी को इस तत्व बोलते हैं, उसी को गुरु तत्व बोलते हैं। बिना ईश्वर के, बिना अल्लाह के कौन किसको बता देगा? गुरु वही है जिसमें वो ईश्वरीय तत्व, वो अल्लाह का कोई जलवा आ जाए, वही गुरु है, वही शिव है। उसको जाने बिना कोई शिव हो ही नहीं सकता। इसीलिए और किसी पे 3 आंख नहीं मिली, केवल शिव को 3 आंख मिली। ये आंख ज्ञान का ही प्रतीक है। हमारे सनातन में तो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात ऋषियों ने कही है, महर्षियों ने कही है। अगर उस प्रतीक को हम सत्य मान लें तो आपके ललाट पे अगर तीसरी नेत्र आंख बना दी जाएगी तो कितना सुंदर आप लोगोगे। क्या ये संभव है कि हमारे ललाट पे तीसरी आंख खोल दी जाए? नहीं, वो ज्ञान का प्रतीक है, वो योग का प्रतीक है। तो वो तो आदि योगी भोलेनाथ जी हैं, शिव हैं, वही गुरु तत्व है, वही आदि गुरु हैं, वही आदि योगी हैं। और ऐसे तत्वतः शिव को जान के हम किसी भी तरह की साधना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हैं। इसलिए आप तत्वतः शिव को जान के निसंकोच अपनी साधना कीजिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तार्किक आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं आशा करती हूँ जिनका ये प्रश्न था उनको और बाकी व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, और ये कोई अगर शिव भक्त भी देख रहा हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सत्य को जानकर। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले शनिवार को, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो है अभी बने रहे, क्योंकि हमारे सदगुरु भगवान जिन्होंने हमको शिव से मिलाया, ईश्वर से मिलाया, ओम से मिलवाया, उनके लाइव आने का समय है 3 से 5:30 के बीच। आप उनका लाइव जरूर सुनें, क्योंकि उनकी लाइव्स को सुनना ऐसे ही है जैसे आप गुरु की सत्संगति में बैठे हों।
और अच्छी संगति में इंसान भी अच्छा और बेहतर बनता है, ये तो कहने की बात नहीं, सब जानते हैं। तो इस लाइव ट्रांसमिशन का फ़ायदा उठाएँ, सभी लोग रोज़ाना लाइव आएँ और आपके अगर कोई प्रश्न होते हैं तो वो हमें अलवर टीवी के जो फ़ेसबुक मैसेंजर है वहाँ पे अपने प्रश्न लिखकर शेयर करें। और अगर आपका सत्य सनातन परिचर्चा यानी इस शो के लिए कोई प्रश्न है तो हमारे स्वामी जी को भी अपने प्रश्न लिखकर आप भेज सकते हैं, उसको हम इस कार्यक्रम में डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को जय गौशाई, जय श्री कल्कि अवतार, जय श्री कृष्ण।